महाराजगंज प्रखंड बंगरा गांव बलिदानी के गांव के रूप में प्रसिद्ध है। महाराजगंज के स्वतंत्रता सेनानी देश के आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। महाराजगंज के बिहार में डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंगरा गांव के स्थित देव शरण सिंह स्थित स्मारक परिसर में न्याय शहीद सम्मान भवन का भव्य लोकार्पण किया। बंगरा गांव में ONGC के 1 करोड़ लागत से निर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन हुआ, जहां पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि महाराजगंज देश की आजादी के लिए 27 वीर शहीद हुए थे, कुर्बानी देने वाली धरती है और ये भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि अमर शहीदों की स्मृति और विरासत है। वहीं प्रशासन द्वारा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत को आजादी दिलाने का काम किया उनके लिए हम सम्मान करते हैं। इस शहीद स्मारक भवन में AC, बिजली, पानी की सुविधा सहित 60x20 फीट का हॉल और 2 कमरे और पोर्टिको जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह एवं उनके परिजन सम्मानित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता में सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जबकि संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत प्रसाद ने किया। खराब मौसम के कारण डिप्टी CM का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन वो सड़क मार्ग के कार्यक्रम स्थल पहुंचे। भारी बारिश के बीच ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह आयोजन शहीदों के बलिदान के देश के राज्य के हर नागरिक के लिए अमर करने वाला प्रतीक है। तो मैं 2 जगह गाड़ी से आया, इसलिए साथियों ये तो शहीदों के प्रति पूरे भारत का सम्मान है और जिन लोगों ने भारत की आजादी दिलाने का काम किया, अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, अपने जीवन को न्यौछावर करने का काम किया, उसके लिए यदि गाड़ी से चलकर यहाँ आना हो या पैदल भी आना पड़ता तो जरूर आता। इसलिए साथियों आज शहीद के सम्मान में इतना बड़ा भवन आपके बीच में बना है, लेकिन साथियों भारत और बिहार का भविष्य बनाना, बिहार की समृद्धि तभी हो पाएगा जब भारत समृद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और इस देश के लोग कैसे समृद्ध हों, आगे बढ़े, इसकी चिंता करते रहे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से लगातार बिहार को सींचने का काम कर रहे हैं। सिग्रीवाल साहब भी उनके साथ मंत्री के तौर पर काम किए, हम लोग साथ में ही विधायक बनकर आए। लेकिन साथियों जरूर आपको स्वस्थ करता हूं कि 2025 में एक बार और मौका दीजिए, बिहार एकदम समृद्धि की रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि अब बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, रास्ते पे खड़ा है, रोड बन चुका, स्कूल बन चुका, आपके गांव तक बिजली पहुंच चुका। अब बिहार के लोग जो बाहर पलायन किए हैं उनको वापस लाने का समय आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे सिवान साथियों और आपके बीच में स्पष्ट तौर पर बता कर गए कि बिहार कैसे समृद्धि की ओर जा रहा है। और अभी देखा आप लोगों ने GST, महात्मा गांधी बापू ने सपना देखा था इस देश में स्वदेशी अभियान चलाएंगे और स्वदेशी अभियान चलाने का निर्णय बापू का था। आज फिर से मोदी जी ने कहा है, ट्रंप कितना भी हल्ला कर लो, भारत के ऊपर 300 के जगह 400 रुपया टैक्स लगा दो, तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। और आज भारत आगे बढ़ रहा है और साथियों देखिए आज भारत बढ़ रहा, आज 4 तरह के GST थे, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स देना पड़ता। वहीं उस समूह का अध्यक्ष मैंने रिपोर्ट जारी किया, मैंने आग्रह किया था कि 12% के स्लैब को समाप्त करना चाहिए, लेकिन मोदी जी का फरमान हमको आया 2 स्लैब को खत्म करो और जो सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है 28%,
उसको पूरी तरह समाप्त करने का काम किया। इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने सपना देखा है भारत की समृद्धि, भारत को आगे ले जाना, और मोदी जी ने कहा, मैं कहते रहा, ये भारत सोने की चिड़िया थी साथियों, और यही बिहार, यही मगध, इसी के धरती से पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था। अब मोदी जी ने कहा है हम सोने की चिड़िया तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, क्योंकि हमको लौट कर भी कुछ मीटिंग करना है, फिर परसों सरकार की कैबिनेट भी करनी है, कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, हम लोग दिन भर कल पूर्णिया रहेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को आपका स्नेह प्यार इसी तरह मिलता रहे, और सिग्रीवाल साहब लगातार इसी तरह काम करते रहे, देवेश जी काम करते रहे, और इस बार महाराजगंज में भी एनडीए चुनाव जीते, इतना जरूर आग्रह करूंगा। और इस पूरे सीवान जिले में 8 के 8 विधानसभा हम जीते, इसके लिए भी हम तमाम एनडीए के साथी लग जाएंगे साथ। इसलिए मैं फिर से सिग्रीवाल साहब को धन्यवाद देता हूं, बधाई के सम्मान में इतना बड़ा भवन बनाया, तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लंबे समय तक इंतजार करके आने के लिए बात भी किया। मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों